राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसी हमारी चर्चा चल रही है कि परीक्षित जी का और शुकदेव जी का मिलन हुआ। परीक्षित जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शुकदेव जी ने उनके सिर पर जब हाथ रखा तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई भी ऐसा जो बहुत ही गुरु तत्व से परिपूर्ण होता है, वो जब स्पर्श करता है तो उस स्पर्श से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारी हिंदू संस्कृति में स्पर्श का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें जब भी किसी से स्पर्श करना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि हम उसे जानते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में जब हम किसी से स्पर्श करते हैं तो उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, और वो एनर्जीज नेगेटिव भी हो सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि पॉजिटिव हो, और तुम कितने ही अच्छे हो, उससे तुम्हारा जो है संबंध खराब हो जाता है। एक बार एक राजा होता है, उसके यहाँ पर प्रजा बहुत ही अच्छी होती है। एक दिन राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता है, उनके हर काम को धैर्य से देखता है। एक दिन राजा से मिलने के लिए कोई आता है और वो उसको मिलता है और उसका आलिंगन करता है। राजा का जो दिमाग होता है वो घूम जाता है, क्योंकि वो शख्स अच्छा नहीं होता है और उसकी नेगेटिव एनर्जी राजा में आ जाती है, और वो अपनी प्रजा से कहने लगता है कि तुम्हें लगान डबल देना पड़ेगा। प्रजा बड़ी परेशान होती है और कहती है कि हमारे राजा को क्या हो गया है। राजा को लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर लालच आ जाता है। थोड़े दिनों बाद राजा जब स्वयं फिर से अपने भक्ति रस में डूबते हैं और अपने गुरु से मिलते हैं, तो गुरु उन्हें समझाते हैं और राजा को ज्ञान होता है कि मैंने ये गलत कार्य किया है, और वो प्रजा का बहुत ध्यान रखने लगते हैं। और फिर गुरु उनको ये समझाते हैं, किसी का भी स्पर्श और आलिंगन अगर आप उसको जानते नहीं हैं तो मत कीजिए, उससे आपका दिमाग जो है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में नमस्कार की व्यवस्था है। हम जल्दी से किसी से हाथ नहीं मिलाते, जल्दी से किसी के गले नहीं लगते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इन चीज़ों का बड़ा वर्णन है। तो परीक्षित जी के सिर पर जब शुकदेव जी हाथ रखते हैं तो परीक्षित जी तो आधे तभी ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का स्पर्श उन्हें मिलता है। और इससे परीक्षित जी और शुकदेव जी एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। और अब शुकदेव जी जो हैं परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे। तो स्पर्श एक बहुत ही अहम चीज़ है। हमें जाने अनजाने में कई बार नेगेटिव एनर्जीज मिल जाती हैं। गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। नारद जी को गुरु मिले अपने पूर्व जन्म में, शुकदेव जी को भी गुरु मिले, व्यास जी को भी गुरु मिले। तो गुरु तो होने ही चाहिए। अगर हमें गुरु नहीं मिलते हैं तो हमें राम या कृष्ण को गुरु बनाना चाहिए। वो हमारी रक्षा करते हैं और हमें हमारे अंतर मन में अच्छे संदेश देते हैं, जिससे हमें ज्ञान पता चलता है कि हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। अध्यात्म का रास्ता बहुत ही अच्छा है। इस पर चलने से हमारी बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ बनती है, और श्रेष्ठ बुद्धि को बनाने के लिए हमें हर वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम दिन दिन इस मृत्यु लोक में अपना समय पूरा कर रहे हैं, और फिर एक दिन हमें परमपिता परमात्मा से मिलना है। जब हमें परमपिता परमात्मा से मिलना है तो उनका स्पर्श तो होना ही चाहिए। हर पल हमें अपने ईश्वर को अपने साथ रखना चाहिए, उनका स्पर्श करना चाहिए और उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुरु हमें यही ज्ञान देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत ही बड़ा रोल है, और गुरु को अपनाना हमारे यहाँ एक धर्म माना गया है, और ये अच्छा भी है, क्योंकि जब हम किसी के सानिध्य में होते हैं तो हम ना चाहते हुए बहुत से अच्छे काम करते हैं। तो श्रेष्ठ गुरु मिलना चाहिए और श्रेष्ठ श्रोता होना चाहिए, जैसे कि शुकदेव जी और परीक्षित जी। इसके लिए ये तुम्हारे अंतर मन से आवाज़ आनी चाहिए कि किस गुरु के सानिध्य में जाकर मुझे अच्छा लगता है और मेरा जीवन अच्छा हो रहा है। हमें ब्रह्म गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो हमें ये समझा सके कि जीवन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो उसके लिए हमें भागवत का पारायण करना चाहिए। भागवत एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जाते हैं हमें पता चलता जाता है कि भागवत में कितना ज्ञान है। अगर हम भागवत पढ़ेंगे, उसको रोजाना अध्ययन करेंगे, तो हमें ज्ञान होगा कि ईश्वर ने हमारे लिए कितना संपूर्ण ग्रंथ दिया है।
भगवान ने खुद अपने मुख से गीता का किया है, ज्ञान दिया है अर्जुन को, तो फिर कैसे नहीं ये सब चीज़ें सत्य हैं। हमें इन पर विश्वास करना चाहिए और अपने घर में भागवत का पाठ जरूर करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।